सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। तो भगवान कल हमने पढ़ा कि भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए आप पार्वती के एक बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धारण करके, और कहा कि शिव में मुझे तो कुछ लगता नहीं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और तुम अपना शिव की तरफ से अपना ध्यान हटा ले, मेरा कहना माने तो पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, अब तो आपकी सारी कलई खुल गई है। ब्राह्मण देवता आप अवध्य ब्राह्मण हैं जिसका वध नहीं हो सकता, परंतु आपने सब झूठा कहा है, सत्य कुछ नहीं कहा। वास्तव में महादेव जी स्वयं परम ब्रह्म है। वो जैसा वेश धारण करते हैं वो अपनी इच्छा से धारण करते हैं। शिव निर्गुण ब्रह्म है। वो मृत्युंजय भी है। और उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा ना करें। आप जैसे बहिर्मुख आदमी जिनका संसार की तरफ मुंह है, जिनको संसारी चीजें अच्छी लगती है, वो भगवान शिव के निर्गुण स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। और पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होते हुए बोले, रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं, परंतु निश्चय तुमने सनातन शिव को नहीं जाना। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उस महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। कुंडली दादे जी हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह करके गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और जैसे वो ब्राह्मण उस कहने को तैयार हुआ तो ही शिवा जो है उसकी तरफ ध्यान हटा लिया और अपनी सखी विद्या से बोली, सखी इस ब्राह्मण को, अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बोलो, ये कुछ और कहना चाहता है। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो शिव की निंदा सुनता है उसको भी पाप लगता है। हर हर महादेव। अब यहाँ सूत्र है चंद्रकांत जी गांव बूढ़ा खेड़ा, श्री राम जी, संदीप भारद्वाज, हर हर महादेव। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं जी, चरण स्पर्श। हर हर महादेव। जो भगवान शिव की निंदा करता है उसको ही पाप नहीं लगता, जो निंदा को सुनता है उसको भी पाप लगता है। इसलिए ये भगवान शिव की निंदा फिर करेगा और मैं सुनूंगी तो मुझे पाप लगेगा। ब्राह्मण होने के कारण से अबध तो मैं कर नहीं सकती। इससे अच्छा है कि हम आज इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, यही अच्छा। राड़ से तो बाढ़ अच्छी, ये कहना ये इस तरह करता ही है तो अच्छा है कि हम इसको कुछ कहें, हम इस स्थान को छोड़कर चले जाएं। हर हर महादेव। ऐसा कहकर उमा ने जो यत्र जाने के लिए पैर उठाया तो ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर के और प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। हर 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 महादेव।
और सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा रवश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, वर मांगो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रिय मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूं और तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद परमात्मा की यह बात सुन करके पार्वती बोले, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। पूर्व काल में जिसके लिए हर्षपूर्वक दस के एक का विनाश किया था, उसको आपने क्यों बुला दिया? इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। और आप यदि कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, ये मेरी बात मान लीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लेकर के पिता के घर जाती हूँ। आप अपने विवाह रूप परम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए, विवाह कीजिए विधि विधान से, ऐसे नहीं। तो देखिए, ये यहाँ भी सूत्र है। विवाह एक बहुत पवित्र चीज है कि ये तो ठीक है। तो आजकल क्या होता है, भाग जाते हैं घर से। अब ये यहाँ देखिए, हालांकि माता पिता की अनुमति से यहाँ तपस्या करने आई है, शिव को प्राप्त करने के लिए आई है, और यहाँ की यहाँ जा नहीं रही कि अपमान का कारण बनेगा। आप विधि पूर्वक मेरे से विवाह कीजिए। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और वहां जाकर के याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। हर 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 महादेव। ये देखिए, ये भी सूत्र है कि जाकर के मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए, आप याचक बनकर, भिखारी बनकर। ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही सूत्र, बहुत बड़ा, कि आप जाइए मेरे पिता के पास जाकर के याचक बन करके। ये नहीं है चलो जी अपन मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, आजकल यह चीज हो रही, ना कोई माँ, कोई ना बाप, ना परिवार की इज्जत की चिंता। तो देखिए, ये सूत्र है। जब वर और वधू एक दूसरे को पसंद कर लें, उनके विचार मिल जाएं, तो फर्ज ये बनता है कि वर और या वर का परिवार जाकर के वधू पक्ष, लड़की वाले, लड़का का जो पक्ष है वो लड़की वाले के घर जाकर के पिता से उसका हाथ मांगे, भीख मांग करे, कन्या का दान मांगे और उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से मेरे तीनों लोक में मेरे पिता का नाम का यश भी फैलेगा कि देखो कितने भगवान स्वयं जो है खुद मांगने के लिए आए। और इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। अब ये विवाह कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भोग विलास का विषय नहीं है, काम पूर्ति का विषय नहीं है। गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। गृहस्थ आश्रम सफल तभी होता है जब वैदिक रीति से, उत्तम रीति से विवाह किया जाए और एक तरीके से। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिताजी को सब बातों की जानकारी कराएंगे,
तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हर 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 महादेव। यानी यहाँ सप्तऋषि है, परंतु आज के युग में सप्तऋषि नहीं, माता पिता आगे उसमें कहने में परिवार। भगवान शिव का अपना कोई परिवार नहीं है, सप्तऋषि ही उनके परिवार हैं। पहले भी दक्ष प्रजापति की कन्या जब मैं थी, मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। उस समय देखिए, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया था। सीधे आए और हाथ पकड़ा दिया, लेके आप आगे। मेरे पिता ने पकड़ा दिया, तो शास्त्रोक्त विधि नहीं थी ये। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की। अब देखिए, विवाह करने के लिए यहाँ पर नौ ग्रह हैं। ग्रहों के अनुकूल हुए बिना उनकी पूजा करे बगैर विवाह करना कष्ट पाना पड़ता है। फिर मेरे पिता ने एक लाइट बुझा, ये बुझा देंगे। विवाह में ग्रह पूजन भी बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी, कमी रह गई थी, और इसीलिए उसका परिणाम ये हुआ। अतः इस बार ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी मेरी ये उत्तम बात सुनो। वर्मा आदि जितने भी प्राणी हैं सब अनित्य हैं। देवी मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है इस समय। यानी ये एक सूत्र है ये भी कि विवाह एक बंधन है, पवित्र बंधन। मुझे स्वतंत्र था मैं, परंतु आपने मेरे को परतंत्र बना दिया है। सप्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम हो। महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी जब मुंह से देही यानी दो दान मांग लेता है। ये देखिए, अब यहां ये सूत्र है बहुत बड़ा। देही अपने मुंह से ये कहता है देही, भिक्षाम देही। ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। लेने वाला जो है वो छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा। देने वाला देव कहता नर होता भगवान, और लेने वाले से नहीं मांगता बदले में प्रतिदान। देने वाला दान देने वाला महान होता है, और मांगने वाला जो है या लेने वाला लघु हो जाता है, उसके सामने छोटा हो जाता है। बद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना आता है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। आप पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया कि जन्म जन्मांतर में आपकी पत्नी रहूं, और हे महेश्वर मैं आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए और महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने शिव का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरजा ने महेश्वर को प्रणाम किया, और महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए जैसा पार्वती ने कहा था वैसा करना स्वीकार कर लिया। कैलाश पर जाकर के परमानंद में मगन हुए महेश्वर ने नंदी आदि सबको सब अपनी बात बता दी कि भाई ऐसे ऐसे
पार्वती से जो बात हुई, बड़ा मंगल होने लगा। वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शंकर अपने स्थान को चले जाने पर पार्वती भी महादेव जी का नाम लेती हुए अपने घर चली गई। पार्वती के आने का पता लगने के कारण पार्वती के सारे भाई, मैनाक आदि पर्वत, माता पिता, सब नगर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें देखकर सखियों ने, काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया। इस समय देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके फूलों की वृष्टि की। फिर माता पिता ने पार्वती को घर में प्रवेश करवाया और पार्वती जो अपने घर अपने भाइयों को और सब परिवार के साथ, माता पिता के साथ परिवार में बैठी। तदंतर हिमवान प्रशंसित से सबका सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच सुंदर लीला करने वाले भगवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाले नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाएं हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता दिखा रहे थे। बहुत सुंदर नृत्य वहां पर किया भोले भंडारी ने। सब लोग मोहित हो गए नृत्य देख करके। उन्होंने नाक की जनेऊ बनी हुई थी, सारे अंगों पर विभूति मली हुई थी। भगवान महेश्वर को देख करके दुर्गा, काली, पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती से भगवान कहते वर मांगो, और अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देख करके पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। हर 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 महादेव। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए रतन ला करके देने के लिए गई। भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया और वे भिक्षा में उनकी पुत्री को ही मांगने लगे। परंतु मैना जो है उस भिखारी की ये बात सुन के बहुत नाराज हुई। बोला तेरी इतनी हिम्मत है, मैं सोने लगे और तुम मेरी लड़की को मांगने लगे भिखारी। इसी बीच गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने उस नराकार भिक्षु को आंगन में खड़े देखा और मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उसको भी बड़ा क्रोध हुआ, हिमाचल को भी। परंतु वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, उनको बाहर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर तो उस भिखारी श्रोमणी शैलराज को उन्होंने, भिखारी श्रोमणी ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना शुरू किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। फिर उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया थोड़ी देर बाद। फिर सूर्य के आकार धारण कर लिया। फिर उसके पश्चात एक क्षण में ही ये महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। इससे हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो आनंद मगन विस्मय हो गए और परमानंद में हो गए। सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु श्रोमणी ने हिमवान और मैना से दुर्गा को भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु
ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने का शैलराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोला और कोई भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, तो ये पार्वती चाहिए। अब अंतर ध्यान होने के बाद भगवान से वो पर्वत शैलराज को महसूस हुआ कि तो भगवान शिव अपनी माया से चलकर चले गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि का अनन्य भक्ति देख करके देवता इंद्र आदि सब विचार करने लगे और ब्रह्मा जी की सम्मति गुरु बृहस्पति को लेकर के शिव जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। बोले देव महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं, और सारी बातें बताई। देवताओं की बात सुनकर महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सब लोग सदाशिव की प्रशंसा करते अपने अपने स्थानों को लौट गए। फिर भगवान शंभु जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के वहां गए दोबारा, जहां पर पार्वती सहित हिमवान अपनी पत्नी और भाई बंधु पुत्रों के समान साथ बैठे हुए थे। वे हाथ में दंड और छत्र लेकर के हरिनाम जपन करते हुए साधु का वेश धारण करके गए, जैसे साधु ब्राह्मण हो। उनको देख करके हिमवान खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूप प्राणेश्वर शिव को पहचान गई इस बार, अतः उन्होंने भी मस्तक झुकाया। शिव ने उन सबको ब्राह्मण रूपी शिव ने ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने सारी जो भेंट उन्होंने दी थी सब स्वीकार करी। हिमाचल ने उनका समाचार पूछा। शैलराज ने पूछा, भगवान आप कौन है प्रभु? ब्राह्मण ने कहा, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं और ज्योतिषी का कार्य करता हूं। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्री की सुंदर वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, जिसका कोई सहारा नहीं, निराधार, असंग, कोई उसके साथ नहीं रहता, कुरूप और गुण और वर को यानी महादेव को हाथ में इस कन्या को देना चाहते हो। वे रुद्र मृगठ में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वो वर अच्छा नहीं है, पार्वती के लायक नहीं है। और तुम पार्वती से मत पूछना ये बात, क्योंकि उसको गुण और शिव जी के गुण दोष की उसको परख नहीं है, बस उसका तो एक बैम चढ़ है। भगत सतीश कुमार गोड़िल्ला जी। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह करके जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शिव थे वहां से अपने घर को चले गए। ब्राह्मण बूढ़ो ब्राह्मण बन के छिन रूप धरे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। और मैना पर तो प्रभाव पड़ना ही था, माँ पर तो, स्त्री के ऊपर प्रभाव पहले पड़ता है। और उन्होंने पति से कहा, हे गिरिराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी को जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन शिव की तरफ से बिल्कुल हट गया है और मैं निराश और निवृत्त हो गई हूं। मैं अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि भी शिव को नहीं दूंगी।
देखो कितनी कठिन परीक्षाएं शिव ले रहे हैं, बार 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 उनको हटा रहे हैं। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इस धक्के से फिर इस कन्या को उसको दे देंगे शिव को, तो मैं अपने घर को छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी और या विष खा लूंगी, और पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी, और महासागर में अपने को या नदी में डाल करके अपने आप को डुबो दूंगी। ऐसा कहकर मैंने तुरंत कोप भवन में चली गई। उधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को फिर बुलाया। पहले तो कपड़े मतलब खुद करे, और फिर अब वो जो बात उल्ट पड़ गई, तो महादेव जी ने अब अरुंधति और सप्त ऋषियों को बुलाया। अब वो दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से वहां पर चल पड़े जहां पर हिमवान की नगरी थी। वहां जाकर के हिमवान के घर जा पहुंचे। सातों ऋषियों को देख करके हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ कि ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इतने में वो मुनिवर जो हैं वो पृथ्वी पर खड़े हो गए, आकाश से उतर करके, विमान से उतर करके, आकाश से उतर करके। हिमवान ने कहा कि मैं आज धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है कि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है, और ये जो शिवा है ये जगत माता है। तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। यह सुनकर के हिमवान बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आपने जो कहा है वो तो मैंने पहले मान रखा था, परंतु एक पीछे एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण आ गया और उसने आकर के उल्टी सीधी बातें की। तभी से जो ये पार्वती है, शिवा है, इसकी माता का जो है ना ज्ञान भ्रष्ट हो गया, और उनकी बात सुन करके अब मेरा भी मन नहीं करता ब्राह्मण की बात सुन के। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, शैलराज शिव की माया से मोहित हो करके इस तरह की बात कह करके चुप हो गए। तब सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। अरुंधति बोली, रानी मेनके सुनो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्त ऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुन करके मेनका उठ गई। मैना ने कहा, हो हम पुण्य जन्माजियों को आज ये किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है। हमारे घर में इस समय जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पधारी है। मैंने कहा, ये कहने पर साधु अरुंधति को उनको अच्छी तरह समझाया बुझाया, और सप्त ऋषियों ने शैलराज को समझाना शुरू किया। बोला, हमारा वचन सुनो, तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से यातना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लेने, वो विवाह करने वाले नहीं थे। और केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारे पिता जो ब्रह्मा है, नहीं, उनके पिता नहीं है हिमालय के। हाँ, तो बोला ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी, और इन्हीं 2 कारणों से योगीराज शिव विवाह करेंगे। एक तो तुम्हारी लड़की के सामने उन्होंने कह दिया था कि मैं विवाह करूंगा, और दूसरा ब्रह्मा जी के कहने से। हिमालय बोला, शिव के पास ना तो कोई समान सामग्री
न कोई घर, न धन दौलत, न कोई बंधु बंधु, न कोई मित्र प्यारा, न कोई माता पिता भाई बंधु, कुछ भी नहीं। हे वेद विधाता, आप ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से, लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या को देता है, वो मरने के बाद नरक लोक में जाता है। वो नरवाही नरक लोक में फिरे तबाही बरते। मुनीश्वर नारद के, हिमालय के ये वचन सुनकर, हे मुनीश्वर नारद, महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा नहीं, और बोला इसलिए मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। अतः आप जो उचित विधान हो उसे आप लोगों विचार कीजिए। तब वशिष्ठ ने उनसे कहा, हे शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन माने गए हैं। अभी देखिए सूत्र है, 3 तरह के वचन हैं। जो शास्त्र के पुरुष होता है, शास्त्रों को जानने वाला, अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन प्रकार के वचनों को वही जान पाता है। एक तो वो वचन है जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, यानी प्रिय लगता है। एक तो बड़ा प्यारा, बड़ी मीठी मीठी कोई बात करता है, एक तो ये वचन है। परंतु पीछे से वो बाद में असत्यम, अहितकारक सिद्ध होता है। मुंह पर तो बड़ा मीठा लगता है, फिर पीछे से वो बड़ा घातक और नुकसानदायक साबित होता है, झूठा सिद्ध करता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उसे कभी हित नहीं होता। दुश्मन ऐसी मीठी मीठी बातें लगाता है, बुद्धिमान दुश्मन ऐसी ऐसी बातें करता है। दूसरा वचन वो होता है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, शुरू में, उसे सुनकर बड़ी निराशा भी होती है, प्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है, परंतु बाद में उसका परिणाम सुख में मिलता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तो हमारा हितैषी आदमी ऐसे वचन कहता है। और तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा और सब काल में सुख देने वाला है, सत्य ही उसका सार होता है। तीसरा वो है जो मीठा भी है, सत्य भी है और हितकारी भी है। इस प्रकार तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन सा वचन सुनना है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। और फिर उन्होंने सारी बात बताई भी कैसे कैसे ये बात बढ़नी है, सारी बातें। और फिर सारी बात बताई भी, जितनी परीक्षा की थी वो भगवान शिव ने करी थी, वो ब्राह्मण आए थे, वो भगवान शिव खुद थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, सारी बातें बताई। और बोला, हे गिरिराज, पार्वती की प्रार्थना के कारण ही भगवान शिव ने आकर के इस कन्या का हाथ मांगा था तुम्हारे से, तुम पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने हमारे को, अब जब देख लिया कि आप तो बिल्कुल इस तरह निराश हो चुके हो, तो उन्होंने हमारे के पास, आपके पास हमारे को और अरुंधति को भेजा है। अतः इन दोनों का स्वेच्छा से यदि शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से भी इनका विवाह हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है विधि के विधान में। तो इसलिए
ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं जाती, इसलिए तुम ईश्वर के वश में रहने वाले साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उसके पश्चात राजा अरण्य द्वारा अपनी कन्या का पद्मा का पीपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म से वरदान से पीपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य की प्राप्त करने की आदि बातें सुन करके कहा, शैलेंद्र तुम मेरे कथन के अनुसार अपने पुत्र पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और आज से एक साथ और सारा मन में जो रोष है उसे त्याग दो। आज से एक हफ्ते के बाद, सप्ताह के बाद शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। सारे तारे और चंद्रमा शुद्ध होंगे। मिंगसर मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब लगन संपूर्ण ग्रहों की शुभ दृष्टि होगी, तब आप जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओगे। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु सैया आदि मेरे पुत्रों और तुम विचार करो, अब मुझे क्या करना चाहिए। सभी ने कहा, हे महाभाग इसमें विचार करने से क्या लाभ है, जैसे ऋषि लोग करें इनको हमारी बात को मानना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य करने के लिए जन्म हुआ है इसका, और ये रुद्रदेव भगवान को दे दी जानी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद की बात सुनकर के हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। अरुंधति ने भी बड़ी समझा करके और मैना देवी को समझाया। तब सारे जो है ना हाथ जोड़ करके उन महर्षियों से कहा, बोले महाभाग सप्तऋषियों मेरा संदेह दूर हो गया है, मैंने शिव पार्वती के चरित्र को सुन लिया है। अब मेरी शरीर मेरा पत्नी मैना मेरी पत्नी मैना मेरे पुत्र पुत्री रिद्धि सिद्धि अन्य सब सारी वस्तुएं भगवान शिव की है, दूसरे किसी के नहीं। और इस प्रकार कह करके नारद हिमाचल ने अपने पुत्र की ओर आदर पूर्वक भेज करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया और बोला, ये रुद्र का भाग ऐसे स्वीकार करो, मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा संकल्प ले लिया। और ये ऋषि बोले, हे भगवान न हे गिरिराज, भगवान शंकर तो तुम्हारे याचक हैं और इससे उत्तम और क्या हो सकता है। पार्वती तो एक भिक्षा है, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति, तुम सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हो। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव।